गांव छोटा था लेकिन सपने बड़े थे। उसी गांव में 17 साल का एक लड़का रहता था, सैम। सैम का घर मिट्टी का बना था। छत टीन की थी जो बारिश में बहुत शोर करती थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम। घर में पैसे कम थे लेकिन उम्मीदें बड़ी थी। सैम पढ़ाई में ठीक था पर हालात ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। वो रोज बाजार से गुजरता और अमीर लोगों को देखता। बड़े घर, अच्छे कपड़े, मोटरसाइकिल, और फिर अपने फटे जूतों की तरफ देखता। हर रात वो छत पर लेटकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी? एक शाम उसके 3 दोस्त उसके पास आए। वे भी गरीब थे लेकिन उनके अंदर धैर्य कम था। सैम, उनमें से एक बोला, हम ऐसे कब तक जिएंगे? एक मौका है, बस एक बड़ा काम और फिर जिंदगी सेट। सैम समझ गया कि वे क्या कहना चाहते हैं। चोरी? उसने धीमी आवाज में पूछा। दोस्तों ने सिर हिलाया। सैम का दिल तेज धड़कने लगा। उसे मां की बातें याद आई। ईमानदारी से जीना मुश्किल है पर सुकून देता है। लेकिन फिर उसे अपने घर की हालत याद आई। पिता की थकान, मां की चिंता और अपनी बेबसी। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, अगर ये आखिरी बार हो तो मैं साथ हूं। उन्होंने गांव के सबसे अमीर व्यापारी का घर चुना। कई दिनों तक उसकी दिनचर्या देखी, कब लाइट बंद होती है, कब पहरा ढीला पड़ता है, सब पता किया। फिर आई वो रात। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी। चारों चुपचाप घर के पीछे से अंदर घुसे। सैम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी धड़कन की आवाज सब सुन लेंगे। अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च की हल्की रोशनी से रास्ता देखा। एक कमरे में उन्हें लकड़ी का बड़ा संदूक मिला। सैम ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सोना था, बहुत सारा सोना। कुछ पल के लिए सबकी आंखें चमक उठी। उन्होंने जल्दी जल्दी सब बैग में भरा और भाग निकले। वे गांव से दूर घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक खुली जगह पर बैठकर उन्होंने बैग खोला। सोने की चमक आग की रोशनी में और भी तेज लग रही थी। पहले सब हंसे। अब हम अमीर हैं, किसी ने कहा। लेकिन धीरे धीरे हंसी कम होने लगी। खामोशी बढ़ गई। सैम ने महसूस किया कि उसके दोस्त उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, जैसे हर कोई सोच रहा हो, अगर ये सब मेरा हो जाए तो। सैम के मन में भी वही ख्याल आया। उसे डर लगा, क्या मैं बदल रहा हूं? रात गहरी हो गई। एक दोस्त पानी लेने गया, दूसरा अलग बैठ गया, तीसरा चुप था। सैम को लगने लगा कि कुछ गलत होने वाला है। उसने पहली बार महसूस किया, पैसे की चमक दोस्ती को धुंधला कर देती है। अचानक बहस शुरू हो गई। हिस्सा बराबर नहीं होगा, मैंने ज्यादा रिस्क लिया, मुझे ज्यादा चाहिए। आवाजें ऊंची हो गईं। सैम बीच में खड़ा था, उलझा हुआ। उसे लगा जैसे जंगल की हवा भी भारी हो गई हो। उस पल सैम को अपने पिता का चेहरा याद आया, पसीने से भरा लेकिन संतुष्ट। उसे मां की मुस्कान याद आई, थकी हुई लेकिन सच्ची। उसने बैग की तरफ देखा। सोना चमक रहा था लेकिन उसके अंदर अजीब सा खालीपन था। यह सब गलत है, सैम ने धीरे से कहा। दोस्त हंस पड़े। अब पछता रहा है? सैम ने गहरी सांस ली। हाँ, शायद मैं देर से समझा। बहस के बाद सब थक कर अलग अलग बैठ गए। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह की पहली किरण जंगल में फैली। सैम अकेला बैठा था। उसके सामने सोने का बैग था। वो उसे उठा सकता था, वो भाग सकता था, वो अमीर बन सकता था। लेकिन उसने बैग को वहीं छोड़ दिया। वो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक फैसला था। वो जंगल से बाहर की तरफ चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा, सूरज निकल चुका था। लोग अपने काम पर जा रहे थे। सैम ने पहली बार हल्का महसूस किया। शायद उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास सुकून था। उसने तय किया कि वो मेहनत करेगा, धीरे धीरे, ईमानदारी से, क्योंकि उसने समझ लिया था, गलत रास्ता तेज जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा अंधेरी होती है। और सही रास्ता भले धीमा हो लेकिन अंत में रोशनी देता है। लालच इंसान की सोच बदल देता है। गलत फैसले का बोझ बहुत भारी होता है। असली अमीरी पैसे में नहीं, सुकून में होती है।